हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और जो भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन रहे हैं भारत के संदर्भ में उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये आपका 19वीं से 20वीं सदी के बीच में जो भी चीज़ें रही हैं, है ना, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से सबसे सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से उठाता है ना। तो ये आपका लुसेंट है, लुसेंट की किताब से हम लोग देख रहे हैं, और जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और अन्य जो भी एग्ज़ाम महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हो जाएगा आपका, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था। तो देखिए, ये जो सबसे पहला वाला अगर शुरुआत होगी हिंदू धर्म में पहला सुधार, तो ये ब्रह्म समाज से शुरू हो जाती है ना। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक रहे हैं राजा राम मोहन राय, है ना। राम मोहन राय एक्चुअली नाम था उनका पहले, समझ रहे हैं। फिर अकबर द्वितीय करके शासक था, है ना, जो सेकेंड लास्ट था पूरे मुगल एम्पायर में। उसने भेजा था इनको इंग्लैंड, इंग्लैंड भेजा अपना वेतन बढ़वाने हेतु, है ना। तो वहीं पे 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को भारत का हम कहें तो समाज सुधारक थे ही, तो युगदूत भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। और अन्य के बारे में चर्चा कर लें, जैसे आर्य समाज। तो आर्य समाज के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। आर्य समाज के जो संस्थापक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती करके। ठीक है, सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। रामकृष्ण मिशन के तो ये हो जाएंगे, रामकृष्ण मिशन तो ये गुरु जी थे विवेकानंद के, है ना। तो 1897 के टाइम में बेल्लोर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, विवेकानंद। तो ये तीन पर्सनालिटी हमारे भारतीय इतिहास में इतने महत्वपूर्ण हैं। पहले तो राजा राम मोहन राय, हालांकि राजा की उपाधि कौन देता है? अकबर द्वितीय। ठीक है। उसके बाद जफर का नंबर आता है। तो अकबर द्वितीय जब अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भेजता है और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके, समझ रहे ना, तब इनकी मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के ह्यूगल वाले क्षेत्र में एक, सॉरी ब्रिस्टल करके एक क्षेत्र था, ब्रिस्टल क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो जाती है 27 सितंबर वाले दिन 1833 में। ठीक। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये भी महत्वपूर्ण है, हालांकि इसको भारतीय किसी ने नहीं किया था, हालांकि हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। फिर भी 1875 के टाइम ड्यूरेशन में एक मैडम ब्लावत्स्की करके थी, है ना, मैडम हेलनी ब्लावत्स्की, और दूसरे सर अलकाट करके। तो इन दोनों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक रहेंगी एनी बेसेंट रहेंगी। ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो क्वेश्चन है हमारा फिर से, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। कब किया था स्थापना उन्होंने? 1829 में, सॉरी 1829 के टाइम में। तो सती प्रथा का अंत करवाते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय मिलकर के 1829 में सती प्रथा का अंत करते हैं। तो 1828 में इन्होंने और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अन्य भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजा राम मोहन राय से, जैसे मिरातुल अखबार, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। पत्रकार का अग्रदूत भी इन्हें कहते हैं। राजा राम मोहन राय को पत्रकारों में अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, पत्रकार का अग्रदूत। ठीक है, किन्हें? राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को तो हम जानते हैं युगदूत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, पुनर्जागरण के अग्रदूत ही हैं। तो भारत के सबसे पहले पुनर्जागरण के जनक या पुनर्जागरण के पिता भी ब्रह्म समाज के ब्रह्म समाज के संस्थापक, हाँ कह सकते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कुछ उपाधियां दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने कईयों को उपाधि दी है, तो इनको भी उपाधि दिए थे। तो वो उपाधि थी युगदूत। ठीक है।
क्वेश्चन पूछ लेगा कि युगदूत, पहली बात तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा कि युगदूत किसे कहते हैं। तो युगदूत तो हम जानते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है, अभी हम लोगों ने जान लिया हुआ है। और युगदूत की उपाधि दी किसने थी? तो सबसे हमारे भारत में जो सबसे पढ़े लिखे हम कह सकते हैं या सबसे ब्रिलियंट कैरेक्टर थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो बोस जी, हालांकि देखिए आईसीएस में उनका रैंक जो था 5वां रैंक था, समझ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूँ। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस। उस समय चूँकि कोई चाहता नहीं था कि कोई भारत का व्यक्ति अधिकारी बने, है ना, आईएएस बने, तो ये 5वें रैंक के व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने छोड़ दिया था, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, बाद में हटाए भी गए, और बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले गांधी जी को बापू कहा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी उपाधियां एक दूसरे को किसी न किसी को कोई न कोई दिया हुआ है। फिलहाल हम क्वेश्चन अपना भूल गए भी। हम ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, तो ये तो सही बात है, जो भी बुराइयां थी इनको हटाना है, और एक ईश्वरवाद का प्रचार करना कि ईश्वर एक ही है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मिट नहीं रहा, चलिए छोड़िए, मिटाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ मिट रहा है, लेकिन अब वो ज़्यादा ठीक नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? एक ऐसा भी कोई संगठन रहा है जिसने कहा कि यार ये जो सती प्रथा है ये सब ठीक है, ये चलना चाहिए, है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे कुछ न कुछ किया हुआ है। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय ने मिलकर के कानून बनाकर 1829 में की थी, है ना। तो हालांकि खुद जो 1828 से लेकर के आगे 56 तक रहा था विलियम बेंटिंक, और विलियम बेंटिंक से क्वेश्चन भी क्या पूछ लेता है वो भी ध्यान आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सब बनते रहेंगे। तो विलियम बेंटिंक से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में वायसराय, प्रथम वायसराय कौन है? तो विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है जो प्रथम वायसराय है और अंतिम गवर्नर जनरल, है ना। ऐसे ही वारेन हेस्टिंग के संदर्भ में क्वेश्चन पूछता है। तो वारेन हेस्टिंग सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनता है 1773 का रेगुलेटिंग, हालांकि 1772 में वो बनाया जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, हम देखते हैं उसी के संदर्भ में। फिर 73 के एक साल के उपरांत 74 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। कलकत्ता वाले क्षेत्र में एलिजाइन पे जो है उसके मुख्य न्यायाधीश रहे। तो वो अलग की कहानी है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर भी जो जो आसपास में मिलते रहेंगे उनकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। तो ये कहा था कि सती प्रथा समेत अन्य जो भी सुधार हैं वो ठीक नहीं है, है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुधार किया हुआ है, तो ये ब्रह्म समाज के विरोधी थे। तो आमतौर पे ये किसको कहा गया? तो धर्म सभा को, ठीक है। और धर्म सभा के जो संस्थापक रहे हैं वो राधाकांत देव रहे हैं, राधाकांत देव, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारे होता है हर समाज में, आमतौर पे ऐसा ही होता है कि अब देखिए ये तुरंत इस्टेब्लिश कर लेंगे 1828 में, 1829 में सती प्रथा का अंत होगा, और 29-30 में धर्म सभा की स्थापना हो जाएगी, जो राधाकांत देव इसके संस्थापक रहेंगे। वो कहेंगे कि सती प्रथा भारत में रहने देना चाहिए, ये हमारे धर्म का एक रूप है, इसमें अन्य अंग्रेजों या अन्य लोगों का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए नीचे चर्चा हो ही गया, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव, ठीक है। बाकी तो हम लोग जानते ही हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर कितने बड़े कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो राधाकांत देव के बारे में चर्चा हो गई, धर्म सभा के संस्थापक है। बाकी देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं, 1913 में सबसे पहले, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बनता है। तो 1913 में इनको सबसे पहले, न कि भारत में, पूरे एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, है ना, गीतांजलि के लिए। और ये एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा हुआ है, एक तो हमारे यहाँ का राष्ट्रगान जनगण मन, और दूसरा बांग्लादेश का आमार सोनार, ठीक है, आमार सोनार करके। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये पूरा सेशन, ठीक है। और देखते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा शुरू हो जाएगा तो कई पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। लगभग इससे क्वेश्चन जो है 125 से अधिक क्वेश्चन हैं, और 125 से अधिक है मतलब और अधिक बढ़ता ही जाएगा। देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर जो है
इन्होंने अन्य चीज़ों में जैसे ब्रह्म समाज को इन्होंने बाद में चलाया था, है ना। इनके पिताजी, सबसे पहले तो इनके पिताजी जो है द्वारिकानाथ टैगोर शुरू किए थे ब्रह्म समाज को। शुरू करने वाले, फिर से देखिए इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, 1828 में राजा राम मोहन राय, उसके बाद फिर आगे ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ऐसे इनके पिताजी जो द्वारिकानाथ टैगोर थे, उनके पास ब्रह्म समाज की बागडोर आती है। तो मैं लिख दूँ द्वारका नाथ टैगोर। तो इनके बाद फिर देवेंद्रनाथ टैगोर को भी ये मिला, और उसी के समय जब उसको उन्होंने संचालन कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज की, उसी समय तत्वबोधिनी सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी 39 के समय, है ना। तत्वबोधिनी, ये बोधनी हो जाएगा इसी में, तत्वबोधिनी सभा। तो ये ड्यूरेशन क्या है, 1839। और चूँकि हमें पता है 1833 में मृत्यु हो चुकी है ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, तो 33 के बाद बाकी लोग तो चलाएंगे ना। तो 33 के बाद द्वारिकानाथ टैगोर और फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही थे, एक और करके थे आचार्य वागीश करके, द्वारिकानाथ टैगोर से भी पहले, ठीक। तो इस तरीके से, अब ये पता नहीं कौन थे, इनके बारे में भी चर्चा कर लेना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो ये हम जानते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है। सती प्रथा का, ठगी प्रथा का इसने अंत कराया था कानून बना करके, और अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण इसने काम किए हुए थे, सुधार किया था। अब देखिए लॉर्ड लिटन के बारे में चर्चा कर लें, अगर देखें विकल्प में, आंसर तो हमारा हो गया। लॉर्ड लिटन ने बहुत कुछ, ये तरीके से हम कहें तो भारतीय दृष्टिकोण से सबसे घटिया व्यक्ति था, क्योंकि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फाई मात्रा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या रहा, इसमें जो है भारतीयों को भारतीय, कई बार भारतीय भाषाओं में, सामान्यतः भारतीय भाषाओं में, नहीं तो भारतीयों को पेपर या पत्रिका छापने का अधिकार नहीं था, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने शुरू कराया था। और अच्छा, इसका टाइम ड्यूरेशन बात कर लें तो 1876 से 80 तक ये रहा लॉर्ड लिटन। उसके उपरांत आता है रिपन। तो रिपन को भारत का उद्धारक कहते हैं, या भारत के प्रेस का उद्धारक भी कहते हैं। तो 80 से 84 तक रहा। कब से कब तक, 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन अच्छा कैरेक्टर था। देखिए इसने क्या किया, लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को हथियार वगैरह रखने का अधिकार खत्म करा दिया, जिसे हम लाइसेंस वगैरह कहते हैं। तो इसने शुरू कराया था इस तरीके से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया, और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें। तो इसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। कौन, मैं लॉर्ड रिपन की बारे में बात कर रहा हूँ। तो लॉर्ड रिपन के बारे में ध्यान रखेंगे, 80 से 84 तक ही रहा, 4 साल तक। और इसे भारतीय प्रेस का उद्धारक भी कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार उठाता है। लॉर्ड कर्जन के बारे में तो सभी जानते ही हैं। 1905 में इसने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। हालांकि इसका जो शासन काल रहा, हम कह सकते हैं शासन काल, क्या उसका शासन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज शासन के नियुक्त होते थे। तो 1899 से 1905 तक ही रहा। थोड़ा 5 या 6 तो नहीं है, शायद 6 होना चाहिए, ठीक है। ये देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आप लोग, नहीं 1905 ही रहेगा। तो ये लॉर्ड कर्जन है, और लॉर्ड कर्जन ने किया फूट डालो राज करो, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग और अन्य चीज़ों में भी सुधार कराया था, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बंगाल का विभाजन, इससे क्वेश्चन पूछता है, बंगाल का विभाजन किसने कराया था, ठीक है। बंगाल का विभाजन, जब ये बंगाल का विभाजन करता है तो उसी समय बाल गंगाधर तिलक इसके विरोध में कि इसको फिर से एकीकरण करना चाहिए आते हैं। लॉर्ड वेलेजली, ये तो भैया बंगाल का शेर है, ठीक है। बंगाल का शेर 1798 से 1805 तक रहा। कौन, लॉर्ड वेलेजली, जिसे बंगाल का शेर हम कहते हैं। और इसने भी कई सारे काम किए हैं, ठीक है। सहायक संधि इत्यादि इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन इससे बनता है। सहायक संधि वगैरह कौन शुरू कराया था, या बेहतर तरीके से कौन अप्लीकेबल कराया था।
तो ये लॉर्ड कर्जन वाला डाउट नहीं रहेगा। 1899 से 1905 में इसीलिए दोबारा इसको दोहरा दूँ। थोड़ा सा इसके इरेज करने वाला जो है मामला, ये बहुत समय लगेगा इसको इरेज करने में। चलिए कोई नहीं, इरेज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो देखिए सभी लोग जानते हैं सामान्यतः स्वामी विवेकानंद का जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। बटुकेश्वर दत्त के बारे में तो जानते हैं, कृष्ण दत्त सुरेंद्र दत्त से क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं पूछता है। बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, है ना, बम कांड वाली बात है असेंबली में, तो इन सबको फांसी दी गई थी। इसीलिए हम आमतौर पे 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। अब आप कुछ लोग कहेंगे अच्छा 30 जनवरी को नहीं मनाते हैं, तो 30 जनवरी को भी मनाते हैं। ठीक है, 30 जनवरी को भी शहीद दिवस हम मनाते हैं। तो यहाँ गांधी जी की हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस, और 23 मार्च को इन तीनों को फांसी दिया गया था, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु। ठीक है, इन तीनों को फांसी दिया गया था। 23 मार्च को आमतौर पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डेट है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर लग रहा होगा, आप लोग बताइएगा कैसा दिख रहा है। सती प्रथा का उन्मूलन तो हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय, तो इसमें कोई ज़्यादा चर्चा करना नहीं है। सती प्रथा का अंत 1829 में। ठीक है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां। इसमें कोई ज़्यादा हमें सोचना नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछा गया है, शिक्षा मंत्री। और ये पता है यूपी के कहाँ से वो, हाँ रामपुर, यूपी के रामपुर से ये सदस्य चुने गए थे पहली बार। अबुल कलाम आज़ाद की बात कर रहा हूँ। और ये कांग्रेस के INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे पहले, मुस्लिम भी पहले हो जाएंगे ये। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 40-45 के टाइम पे ये अध्यक्ष रहे थे, 1940 के 45 के टाइम पे। पहले तो नहीं, पहले थोड़ा सा मुझे, हाँ बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में भी चर्चा हो जाती है आमतौर पे, तो ये तीसरे नंबर पे। और हाँ ठीक है, सबसे पहले मुस्लिम और तीसरे नंबर के, ये थर्ड नंबर के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जिसकी स्थापना आमतौर पे 1885 में हो गई थी। ठीक है, 1885 के टाइम पे कांग्रेस का मोहम्मद अली जिन्ना को तो जानते ही हैं, पाकिस्तान में इन्हें राष्ट्रपिता का ओहदा दिया गया है। और इन्होंने आमतौर पे अलग पृथक चुनाव और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शुरू की, तो पाकिस्तान की भी मांग इन्होंने, शुरुआत इन्होंने नहीं की थी, लेकिन कहीं न कहीं ये अपना एक अलग देश बना ले गए। तो ठीक है, वैसे कायदे आजम भी इन्हें कहा जाता है, वो अलग की बात है, क्या है क्या नहीं। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, हिंदुत्व और इस्लाम। तो इसमें आप क्या लगता है? देखिए ईश्वर के अस्तित्व पे तो कोई हो ही नहीं सकता है, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा ना। और हिंदुत्व पे भी हो ही नहीं सकता आर्य समाज, इस्लाम पे भी, किसी धर्म पे नहीं था। हाँ, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के खिलाफ था आर्य समाज। ठीक है, और आर्य समाज के संस्थापक कौन पढ़ के आए थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। युवा बंगाल आंदोलन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हेनरी विवियन डेरेजियो इसके जो है नेता हो जाएंगे, महत्वपूर्ण युवा बंगाल आंदोलन के। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, वैसे इनके बारे में चर्चा करते रहिए, कम ही रहेगा, बहुत सारी चीज़ें इनसे बनती हैं।
तो कोशिश करते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन आज देख लेते हैं, 20 या 30। तो थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में अड्यार में हुआ था। मैंने कहा था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना दो लोग करेंगे, जो तो वो 1875 के टाइम पे ही हुआ था। अभी इससे पहले क्वेश्चन था, या शायद मैं ऐसे बता रहा था, तो उसमें मैडम ब्लावत्स्की और दूसरे जो है अल्काट, ठीक है। तो 1875 में वो था। लेकिन जो थियोसोफिकल सोसाइटी भारत में है तो वो अड्यार यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र में हो जाएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ठीक है। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन का, जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, और इनके बारे में तो कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो ऐसे ही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ऐसा कुछ है नहीं, आत्मसम्मान आंदोलन उन्होंने शुरू नहीं कराया था, तो इस तरीके से एलिमिनेट करके भी हम आंसर कर सकते हैं। तो ईवी रामास्वामी नायर जो है आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किए थे। ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी, और इन दोनों ने जो है महिलाओं की महिला शिक्षा पर बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था, महिला शिक्षा। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जो पहली शिक्षिका रहीं, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के महिलाओं की शिक्षा से संबंध में काम करते हैं। कौन? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, दोनों पति पत्नी, ठीक है। तो यहाँ से इनसे यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करना चाहिए था। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हाँ, तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ज़्यादा गैप तो नहीं कर दिया हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर तो नहीं चले गए। थोड़ा सा इसका और अत्यधिक थोड़ा जूम हो जाएगा तो अधिक जूम हो जा रहा है। चलिए इतने में हम लोग काम चलाते हैं। हाँ, यह क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? ये देखिए, सबसे सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने ज्योतिबा फुले ने की थी। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फिलहाल उस सत्य शोधक समाज में चीज़ें क्या रही हैं, तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देख लेते हैं। दंभिक ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। ये जैसे जबरदस्ती कर्मकांड थोप दिया जाता है ना, अवसरवादी ब्राह्मण और अन्य जो लोग हैं उनसे लोगों को बचाने की, जो नीची जाति के लोग हैं उनको बचाने का कार्य ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया है सत्यशोधक समाज में, है ना। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट होने लगा। रिपीट नहीं, हम लोग मतलब बात कर रहे हैं, रिपीट इसलिए महसूस हो रहा है। तो ज्योतिबा फुले, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है ना। और राजा राम मोहन राय के बारे में भी चर्चा करते रहिए, कम ही रहेगा। इनको बहुत सारी भाषाएँ आती थी, है ना। संस्कृत, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी, हिब्रू, अरबी, फारसी, सभी भाषाओं के ये ज्ञाता थे। और बाकी जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले विधवा विवाह से संबंधित सुधार किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके एकमात्र इनका पुत्र था, उसका उन्होंने विवाह विधवा से कराया था। और ईश्वर चंद्र जो है
इनको जो विद्यासागर टाइटल मिला है उनको अपने संस्कृत कॉलेज छात्र जीवन में ही मिल गया था, ठीक है, विद्यासागर की उपाधि ही। किस धर्म सुधारक की मृत्यु के बाद, वैसे और चर्चा करें अगर इनके समय, तो कब हो गया था विधवा विवाह का कानूनन, तो 1856 में, ठीक है। हालांकि इस समय भी लॉर्ड डलहौजी उतरा है और लॉर्ड कैनिंग अभी सत्ता में आया है ना। लॉर्ड कैनिंग उस समय वो गवर्नर जनरल था, 56 में ही बना था, क्योंकि 1848 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी रहता है, तो कैनिंग आता है तो उसने विधवा विवाह से संबंधित कानून पारित किया था, ठीक है। 56 से 62 तक इसका टाइम ड्यूरेशन पूरा रहता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग हमें बताना होगा, ठीक है। 1856 से 62 तक ये था। कई बार जो है डलहौजी में लोग गड़बड़ हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो ये इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं अभी तक। राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय ने भेजा था कि जाइए मेरा जो है पेंशन बढ़वा करके आइए, तो 33 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 27 सितंबर वाले दिन ब्रिस्टल एक इंग्लैंड का जगह है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय, और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दी थी। उसके बाद बहादुर शाह जफर आता है और जो अंतिम रहता है, ठीक है। उसके बाद कहानी मुगलों की खत्म। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है अच्छे इस तरीके से पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, जैसे मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मृक्षकटिकम, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें कालिदास से पूछी जाती हैं, ठीक है। और कालिदास को आमतौर पे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई पूर्ववर्ती व्यक्ति होकर के किसी परवर्ती व्यक्ति का परछाई बताया जाए, तो वो थोड़ा बुरा लगता है ना, इस चीज़ को समझिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस जो गुरु थे उनके यादगार में किया गया था, तो इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, अपने गुरु। और इन्होंने शिकागो में सबसे पहले भाषण दिया था, है ना, तो वहीं से सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और इन्होंने अन्य चीज़ों के अगर बारे में बात करें तो वेदांत दर्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। वेदांत दर्शन, इनका आधार था कि वेदांत को जानिए समझिए, है ना, ये इनका मतलब एक हम कह सकते हैं ध्येय था, ठीक है। अब आगे बात करें तो बहावी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो बहावी आंदोलन आमतौर पे पटना से शुरू होता है ना, पटना जो पाटलिपुत्र बाद में बनता है, तो यहाँ से शुरू होता है। इसके बारे में फिर ये चीज़ें जब हो चुके हैं रिपीट, तो इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था, तो दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे किया गया था, ठीक है। और एलनबरो का जो टाइम ड्यूरेशन था 1842 से 1844 तक, ठीक है। तो मैं फिर से नाम लिख दूँ, लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, एलनबरो। तो इस हिसाब से हमारे पास विकल्प है प्रथम 1843 में, है ना, दास प्रथा का इसने अंत कराया था। उसके बाद अगर हम बात करें नरबली को किसने खत्म कराया, या नरबली, है ना, लोगों की हत्या होती थी, और नरबली के साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, शिशु हत्या जिसे कहते हैं, उस पर भी रोक लगाने का काम इसके तुरंत बाद, है ना, यानी 1844 से 48 तक
हमारे पास लॉर्ड हार्डिंग था, है ना, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग। तो अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ सुधार किया है जो यूरोप में चल रहा था उस हिसाब से, तो कई बार हमारे यहाँ के लोगों को वो पसंद नहीं आता था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, ध्यान रखेंगे कि नर बलि और शिशु हत्या पर रोक कब लगाई गई थी। तो ये इसने मतलब रोक किसने लगाई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग ने, है ना। और यहाँ पे एग्जैक्ट डेट ही पूछ लिया है कि दास प्रथा को कब खत्म किया गया था, अवैध घोषित किया गया था, तो 1843 में लॉर्ड एलनबरो के टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले, हालांकि कईयों ने काम किया है, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक को मुख्यतः माना जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, है ना। रिपन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, है ना। 80 से 1880 से 84 तक इसका टाइम ड्यूरेशन था। भारत का प्रेस उद्धारक कहा जाता है, और भी बहुत कुछ सुधार इसने किया था। इधर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहा, और इसने जो है भारत में जो सुधारों के मामले में बात करें तो जैसे ट्रेन चलाया था इसने, है ना, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के बीच में 1853 में चलाया था। ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। और साथ साथ में डाक और तार विभाग की भी इसने स्थापना की थी। कुछ अन्य भी सुधार किया, सिविल सेवा से संबंधित थोड़े बहुत सुधार किए थे इसने, कुछ उम्र से संबंधित, वोटिंग से संबंधित भी सुधार किया था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प नीति किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने, है ना। व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति, है ना, डॉक्टर्स ऑफ लैब्स जिससे कहते हैं, इसने लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये विस्तारवादी नीति का व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा लोगों की जो है इसने सत्ता हाथी आई थी। और वारेन हेस्टिंग तो पहला बंगाल का गवर्नर है ना। अब बात करते हैं कितना, चलिए अच्छा है, आज का जो है 20 क्वेश्चन तक हम लोग रखते हैं, और ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा। अभी हालांकि क्वेश्चन बहुत हैं, तो ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं फीडबैक के हिसाब से, फिर इसको 1 या 2 पार्ट में कवर करते हैं। ठीक ना। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और इसको देखने के बाद आगे वाले का इंतज़ार करिए, वो भी जल्दी ही आएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।